हेलो जी है, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आज का टेस्ट राजस्थान की कला साहित्य के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आनंद आ जाएगा। ये टेस्ट नंबर 20 है। इससे पहले वाले नहीं देखें तो देख लेना। 10 मिनट का टाइम और 60% के आंसर देने। सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं। तो 10 मिनट का टाइम निकालो, पूरा वीडियो देखो और टारगेट रखते हैं कि आप लोग जो है 45 तो सही कर देंगे। लेकिन जितने भी सही कर पाते हो ना, कमेंट करके बता देना। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी, और लास्ट में काउंट करके बताना कि टोटल इतने सही किए हमने। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। तो फटाफट एक बार सारे के सारे लाइक करो, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हो, आवाज सुन रहे हो, लाइक वाले बटन पे ओके कर देना। पहले कि राम स्नेही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा कहां पर है? राम द्वारा किसे कहते हैं? राम स्नेही संप्रदाय में जहां पर गुरु का चित्र रखते हैं ना, जहां पर गुरु का चित्र रखा जाता है उसे राम द्वारा कहते हैं। टोटल कितने राम द्वारे हैं? 4 राम द्वारे हैं। राम स्नेही संप्रदाय चलाया था रामचरण जी ने। मुख्य पीठ है सापुरा भीलवाड़ा में, जो पहला ही पहला है। फिर सीतल बीकानेर में है, ठीक है। खेड़पा जोधपुर में है, पोकरण में नहीं है। रेण नागौर में भी है, एक जुदाम द्वारा है, रेण नागौर में है। 4 हैं। कौन कौन से? सापुरा, सीतल बीकानेर, खेड़पा जोधपुर और रेण नागौर। जो खेड़पा जोधपुर वाला है ये चौथा है। मुख्य पीठ कहां पर है? सापुरा भीलवाड़ा में, जहां पर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। सीतल कहां पर है? बीकानेर में। 4 राम द्वारे याद रखो। इसका आंसर हो जाएगा डी, सही है। द्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? डागर घराना प्रसिद्ध है, एक सही है। अच्छा, किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं? तो जाम्बोजी को जानते हैं। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक गूंगा गले कहते हैं। जाम्बोजी को कौन सा संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय। कहां पर जन्म हुआ था? पीपासर नागौर में। मुख्य पीठ कहां पर है? मुकाम तालवा में, ठीक है। तो राइट आंसर बी आपका सही है। किस संत ने प्रारंभिक आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? पहले डाकू हुआ करते थे, मानते हैं। हरिदास जी, हरिदास जी जिन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, निर्जनी संप्रदाय जिन्होंने चलाया था। अगला कि मेवाड़ की अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? तो भीलों का लोकनाट्य गौरी लोकनाट्य। क्या क्या प्रसिद्ध है? भी एकमात्र लोकनाट्य जिसका आयोजन दिन में होता है, सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसी लोकनाट्यों का क्या कहते हैं? मेरू नाट्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन से लोकनाट्य को मेरू नाट्य भी कहते हैं? कौन सा प्राचीन लोकनाट्य है? कौन सा ऐसा लोकनाट्य जो दिन में होता है, जो भीलों के द्वारा होता है? मेवाड़ में होता है गौरी लोकनाट्य। इनमें से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो कुड़की में है मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई राजस्थान की राधा जिन्हें कहते हैं। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई और एक नाम याद रखो, दयाबाई। इन दोनों के गुरु थे चरणदासी। चरणदासी वही हैं जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। कौन से संत थे जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? चरणदासी। चरणदासी के जो साहित्य है वो किस बोली में? मेवाती में। मेवाती कहां पर बोलते हैं? मेवात में। मेवात किसे कहते हैं? अलवर भरतपुर वाले एरिया को। अगला है कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? नाथ संप्रदाय की। और नाथ संप्रदाय में यह है माननाथी पंथ की। माननाथी पंथ की किसने निर्माण करवाया था? मंडोर में है, जोधपुर में, याद रखना। किसने बनवाया था? ये महाराजा मानसी, सन्यासियों सुल्तान जिन्हें कहते हैं, मानसी ने बनवाया था। कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? तो आईजी माता जो है उनको क्या मानते हैं? रामदेव जी की क्या मानी जाती है? शिष्या मानी जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं या क्या कहते हैं? बताओ। आईजी माता का जो मंदिर है, सर्वाधिक केसर जहां से टपकती है, इनके मंदिर को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहां पर पड़ता है? भी 12 जिले में, क्योंकि 12 जिले में कौन सी जनजाति? सिरोही जनजाति ज्यादा निवास करती है। 12 जिले में सहरिया जनजाति ज्यादा निवास करती है। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी का मेला। चाकसू में शीतला माता का मंदिर है, चाकसू जयपुर में। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शीतला माता का मंदिर जो बनवाया था ये माधो सिंह जी ने बनवाया था। एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ये मूर्ति पहले जोधपुर में हुआ करती थी। माधो सिंह जी ने इसमें जयपुर में चाकसू में इसका मंदिर बनवाया। शीतलाष्टमी को मेला वर्ता कब आती है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी है। अगले में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? पावना जी है, पनिहारी नहीं है, दुपट्टा भी है, सीटनी भी है। तो पनिहारी नहीं है, राइट आंसर भी है।
अच्छा, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत में। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में है। ये मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला, साहवा का मेला, चंद्रभागा का मेला, कोलायत का मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ते हैं सारे के सारे। तो डी आपका सही है, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। इनमें से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण, तीनों का मिला जुला रूप है खेराड़ी बोली। राइट आंसर डी है। इनमें से कौन सा एक गाली गीत है या हंसी मजाक का गीत जिसे हम कहते हैं? तो सीटने जो है ये हंसी मजाक का गाली गीत के रूप में जाना जाता है। डी आपका सही है। किस बोली को भिल्ली बोली भी कहते हैं? ये नाम दिया था जॉन अब्राहम गिरियसन जी ने। वीडियो में एक क्वेश्चन भी आया था। किसको? वागड़ी बोली को भिल्ली बोली कहते हैं। वागड़ी बोलते हैं वागड़ क्षेत्र में। वागड़ किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला एरिया जो है ये कहलाता है वागड़। यहां पर वागड़ी बोली बोलते हैं। तोरावाटी राजस्थान की किस भाषा की बोली है? तोरावाटी एक क्षेत्र भी है, तोरावाटी एक बोली भी है। कहां पर बोलते हैं? सीकर में। और ये ढूंढाड़ी की उपबोली आती है। बी आपका सही है। चित्रकला में राजस्थान शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो अपभ्रंश शैली से उद्गम माना जाता है। बी आपका सही है। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैलियों में मेवाड़ आती है। प्रारंभिक चित्र शैली मेवाड़ की शुरुआत हुई थी तेज सिंह जी के टाइम पर। अगला है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ का नाम है। किस चित्र शैली से? ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 1260-61 का है। और कमल चंद्र नामक एक चित्रकार हुए थे जिन्होंने इसे रचना की थी। उसमें महाराजा थे तेज सिंह। तेज सिंह के टाइम पर कमल चंद्र जी ने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा था। तो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कमला और इलायची दो महिला कलाकारों के नाम है। ये मेवाड़ की किस उपशैली के हैं? तो नाथद्वारा चित्रशैली में। और नाथद्वारा चित्रशैली में आती है पिछवाई कला। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। किस स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है, यानी मेवाड़ स्कूल की उपशैली हो गई है। चांदनी रात की संगोष्ठी एक चित्र है, कहाँ का है? चांदनी रात संगोष्ठी चित्र जो है अमरचंद जी का है। अमरचंद जी का है। किशनगढ़ चित्रशैली में, किशनगढ़ चित्रशैली में। वहीं पर एक प्रसिद्ध चित्र और है, कौन सा? बनी ठनी, मोरध्वज निहालचंद जी ने जो बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाए? एक सही है। ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी कृपाल सिंह शेखावत जी, के शेखावत जी ने सीकर से थी। राइट आंसर भी है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की थी? सबसे पहले डाक टिकट जारी हुई थी देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी भी है, सर्वाधिक चित्रों वाली भी है, याद रखना है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन जब करते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र यूज करते हैं, याद रखना है। एक सही है। अच्छा, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाए जाने वाली लकड़ी की कलाकृति जिसके शीर्ष पर या तो मयूर मोर होता है या सुगा बना होता है, क्या कहते हैं भी? उसे तोरण कहते हैं क्या? तोरण कहते हैं। डी सही है। कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग कहते हैं? वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा को। उसका जो प्रयाग कहलाता है वो किसे कहते हैं? बनेश्वर धाम। बनेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर में आता है। नवा टापरा, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इटा रानी की भव्य कोठी कहां पे बनी हुई है? अलवर में। अलवर यानी सी सही है। और आलम जी का धोरा कहां पर है? ये आप जानते हैं, बाड़मेर। आप बताओ किस लोक देवता से संबंधित है? कौन से लोक देवता से संबंधित है? कमेंट करके बताओ। आलम जी का धोरा एक सही है। अच्छा, जोधपुर में है महिला बाग झालरा, बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था गुलाब राय पासवान ने। विजय सिंह की जो पासवान थी, गुलाब, मारवाड़ की नूरजहां जिन्हें हम कहते हैं। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं भी? तो गुलाब राय पासवान को। चीड़ का पोमचा कहां का प्रसिद्ध? चीड़ का पोमचा हाड़ौती का प्रसिद्ध है, यानी काले रंग की ओढ़नी है जो कि विधवा महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। तो हाड़ौती में विधवा महिलाओं की द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? चीड़ का पोमचा। दशा माता पर्व पर महिलाओं के द्वारा कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इस समय जो है पीपल की पूजा होती है। एक सही है। और रासमद में गढ़भोर के 4 भुजा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 4 भुजानाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था मोकल ने, महाराणा मोकल। सी सही है। राजस्थान पंचायत शैली में सबसे पहले कौन सा मंदिर बना था? हरिहर का मंदिर। कहां पर है? ये हरिहर का पंचायत शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है जो कि ओसिया में है। ओसिया है जोधपुर में। ओसिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, और प्राचीन काल में इसे कहते हैं उपकेशपट्टनम। यहाँ पर प्रतिहार काल में बहुत मंदिर बने थे, और प्रतिहार काल में मंदिर बने थे वस्त्र राज के टाइम पर। महावीर जी का मंदिर है, सत्य माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर का मंदिर है। गोठ मांगलोथ जो कि नागौर में, यहाँ पर दधी माता का मंदिर है। किस काल का है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। और यहाँ पर
खनिज का उत्पादन होता है, किसका होता है बताओ? जिसकी मुख्य खान है जामसर में जिप्सम का उत्पादन होता है। वेरी गुड, राइट आंसर एक्स ही है। त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? 3 पुरों के बीच में है, इसलिए त्रिपुर पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, त्रिपुर पूर्णिमा किस पूर्णिमा को कहते हैं? मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, सॉरी। त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, यानी एक हो जाएगा राइट आंसर आपका। वो त्रिपुर सुंदरी है, ठीक है, जिसका मंदिर बना हुआ है बांसवाड़ा में। इनमें से कौन सा स्थान अजमेर जिले में है? रंगनाथ जी का मंदिर है, भूकंप वेशाला है, बगेरा का तोरण द्वार भी है। तो कौन कौन से मतलब सारे ही है अजमेर में? डी आपका सही है। श्राद्ध है वो कौन से महीने में आते हैं? तो ये आप जानते हैं कौन से महीने में आते हैं, ये अश्विन मास में आते हैं, सी सही है। अच्छा, किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को जीवरेखा महल के नाम से जानते हैं? तो कौन सा किला है किशनगढ़ अजमेर में? केहरीगढ़ है, यानी बी सही है। और सोनी जी की नसिया है अजमेर में, किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? सोनी जी की नसिया जो कि आदिनाथ जी ऋषभदेव जी को, एक आपका सही है। राजस्थान में रामायण है वो है सीताराम चौपाई, इसकी रचना किसने की थी? सीताराम चौपाई क्या है? राजस्थानी रामायण है, समय सुंदर जी ने रचना की थी, एक सही है। जोगी महल है वो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में है? तो जोगी महल आप जानते हैं कहां पर आता है भी? रणथंभौर के दुर्ग में है, यानी रणथंभौर अभ्यारण्य में है, डी आपका सही है। राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? राजस्थान के कालिदास कहलाते हैं महाकवि माघ, यानी राइट आंसर सी है। हरतालिका तीज के दिन किसकी पूजा करते हैं? हरतालिका तीज के दिन जो है गौरी शंकर जी की पूजा की जाती है, एक सही है। और नेक्स्ट की छितर प्लेस के नाम से कौन सा? छितर एक्चुअली पत्थर का नाम है। तो उम्मेद भवन जो है, या उम्मेद भवन जो है उसमें छितर पत्थर लगा हुआ है, तो छितर प्लेस कह दो, उम्मेद भवन कह दो, जोधपुर में है, एक भी सही है। और पृथ्वीराज विजय की रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट जी ने लिखा था, राइट आंसर एक है। इनमें से कौन सी बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है? मालवी बोली राजस्थान में और एमपी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में बोलते हैं, याद रखना है। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो ढूंढाड़ी बोली पर पड़ा है, राइट आंसर सी है। ओके, बोली जिसमें सुंदरदास जी यानी दादू पंत जी के साहित्य हैं, तो दादू पंत जी के जो साहित्य हैं वो ढूंढाड़ी में मिलते हैं, यानी डी आपका सही है। ठीक है, डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। चलिए, राजस्थान में इनमें से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? मेवाती बोलते हैं मेवात में, मेवात आता है अलवर भरतपुर में, तो अलवर ऑप्शन है, सी हो जाएगा सही है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? बयाना दुर्ग में बना हुआ है, ठीक है, समुद्रगुप्त जी ने बनवाया था। हीरो का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरो का नाग चढ़ाया जाता है एकलिंग जी का मंदिर, कैलाशपुर उदयपुर में है, बप्पा रावल ने बनवाया था। अच्छा, मुछाला महावीर जी किस जिले में है? मुछाला महावीर जी दौसा में, मुछाला महावीर जी का गणरव पाली में बना हुआ है, गणरव पाली में, सी सही है। अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए भारत की एकमात्र मूर्ति कहां पर है? यानी एकमात्र मूर्ति है जिसमें हनुमान जी स्तनपान कर रहे हैं, अंजनी माता का ही मंदिर है जो कि करौली में बना हुआ है, सी सही है। बामनी नदी और चंबल नदी के संगम पर है बैंसरोडगढ़ का दुर्ग, और वहीं पर है 9 मंदिरों का समूह, क्या कहते हैं भी? बैंसरोडगढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, 9 मंदिरों का समूह है वो कहलाता है बाडोली के शिव मंदिर, सी सही है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं, मातृकुंडिया है रासमी परगना चित्तौड़गढ़ में, बी सही है। तुरताई माता, अच्छा ये क्वेश्चन था जो मैंने गलती से त्रिपुर सुंदरी वाला पढ़ लिया था ना, वो त्रिपुर पूर्णिमा पढ़ लिया था। तुरताई माता जो है उनको हम त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि 3 पुरों के बीच में, 3 पुर कौन कौन से भी? 3 पुर है शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर, राइट आंसर एक है। माना कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया? मेवाड़ी भाषा का। अब ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना आपको, यही क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि माना कुंभा के 4 नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। जानकारी कहां से मिलती है? कीर्ति स्तंभ से। पूर्वी राजस्थान के मध्यपूर्वी भाग की प्रथम बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली आती है ढूंढाड़ी, जैसे पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी है। निमाड़ी और रागड़ी जो है किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी रागड़ी ये दोनों जो हैं वो मालवी बोली की बोली है। मालवी राजस्थान में कहां पर है? झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा के कुछ एरिया बोलते हैं। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? चित्तौड़गढ़ का नाम है खेराबाद नहीं, चित्तौड़गढ़ का नाम है खिजराबाद। खेराबाद जो है ये नाम था सिवाना दुर्ग का, बाड़मेर वाला जो था। जालोर दुर्ग को जलालाबाद कहते हैं, तिमनगढ़ को इस्लामाबाद कहते हैं, बूंदी का फरुखाबाद है, बाकी सारे से ये गलत हो गया पहला।
अगला कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, इसको कहते, दूसरा वो कैसे, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये जैन दुर्ग को कहते हैं, एक हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे 60%। आप बताओ कितने सही किए हैं। लाइक करो सारे के सारे, ठीक है, शेयर कर दो, फॉलो कर लीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर बता दीजिए, ठीक है। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पे मिलेगी, नाम सर्च कर लेना, अच्छे से देख लो, कोई भी स्पेस नहीं देना है। प्रहलाद सर के नाम से आपको सर्च करना है। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर भी चाहो तो ऐड हो सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।